बचपन में तो सर यहाँ जब से था तो उसको एक बस क्रिकेट का ही शौक़ था शुरू से ही। कभी उसने क्रिकेट के अलावा और कोई खेल नहीं खेला और ना कभी उसके लिए हम लोगों ने कोई खिलौना ख़रीदा। जब वो 1 साल का था तभी से वो बैट बॉल ही खेलता है, और जब 1 साल का था तभी से उसके पापा ने यहीं इसी रूम में उसको क्रिकेट सिखाना शुरू कर दिया था। तब से वो खेलता था, लेकिन जब 4-5 साल का हुआ तभी से वो बोलता था 5 साल की उम्र में ही कि मुझे क्रिकेट ही खेलना है, मुझे क्रिकेट ही खेलना है, मुझे चाचा के पास मुंबई जाना है। तो हम लोगों का हिम्मत नहीं पड़ता था, लेकिन उसकी ज़िद के आगे फिर हमने सोचा कि नहीं, जब इसमें है कुछ हुनर तो इसको आगे बढ़ाया जाए। तब हम लोगों ने बहुत हिम्मत करके उसको मुंबई भेजा। तो उसके चाचा संतोष जायसवाल हैं उनके पास, तो उनके घर में रहा वो, लेकिन उनका घर बहुत छोटा था वो, और दादर से आज़ाद मैदान जाने आने में उसको बहुत दिक्कत होती थी। उस समय बहुत छोटा भी था, हम लोग भी डरते थे। तो उसके चाचा ने टेंट पर बात करके और उसको वहीं आज़ाद मैदान में टेंट पे रखवा दिया। तो वो वहीं रहता था, वहीं खाता पीता था, और सुबह अपना प्रैक्टिस सुबह 5 बजे ही उठ जाता था, प्रैक्टिस करता था। यहाँ से हम लोग उसको भेजते थे खर्चा, लेकिन उसको सफिशिएंट नहीं होता था, तो वो अपना दिमाग चलाता था, कुछ कुछ काम करता था। गोलगप्पे की दुकान पे रहता था शाम को फ्री होने के बाद, और टेंट पे ही वहाँ जो लोग बनाते थे खाना तो वो लोग वहीं के खाता था और सो जाता था। लेकिन बहुत सारी तकलीफ़ उठाने के बाद भी वो हम लोगों को बहुत कम चीज़ें बताता था, हर चीज़ बताता नहीं था। ये तो जब वो बड़ा हो गया, ज्वाला सर के पास चला गया, तब वो हम लोगों को कुछ कुछ बातें बताने लगा कि मेरे साथ ऐसा होता था, वैसा होता था। और वो इस डर से हमको नहीं बताता था कि हम उसको वापस बुला लेंगे, कि मुझे क्रिकेट ही खेलना है और मैं मुंबई से ही खेलूँगा। तो हम लोगों को कुछ नहीं बताता था। वो बाद में बताया कि वो ज़मीन पे सोता था टेंट के बाहर, गर्मी लगती थी टेंट में बहुत, तो बाहर सोता था तो उसको चींटियाँ काट लेती थी। जब सुबह उठता था तो कभी उसकी आँख में फुला रहता था, कभी चेहरे पे फुला रहता था, तो अपना ठीक कर लेता था, दवाई ववाई ले लेता था। ऐसे ऐसे करते वो उसका बस एक ही जुनून था कि मुझे क्रिकेट ही खेलना है। और जब उसने अच्छा रिकॉर्ड बनाया तो ज्वाला सर की नज़र में आया वो। फिर ज्वाला सर जब से उसको ले गए, हम लोगों को कोई टेंशन नहीं है, और उसकी ज़िंदगी बदल दी ज्वाला सर ने। ज्वाला सर को तो हम लोग भगवान फरिश्ता मानते हैं, कि शायद सर नहीं होते तो आज मोंटी यहाँ नहीं पहुँच पाता योगी। जिस मुकाम पे है आज बातचीत होती है आपकी, तो किस तरीके से बात होती है? बस ऐसे ही जैसे पहले करते थे वैसे ही बात करते हैं सर, ऐसा कुछ नहीं। समझाते हैं कि अपनी खुशी में को मतलब ज़्यादा एक्साइटेड मत हो, अभी बहुत आगे जाना है आपको, तो अपनी खुशी है तो शांति से अपने रूम में रहो। हम उसको यही बोलते हैं कि कहीं बाहर नहीं जाना, जो एंजॉय करना है अपना अपने रूम में ही रहो, बाहर मत जाया करो। हाँ हाँ करता है, अब क्या करता है भगवान जाने। अच्छा, मोहल्ले के लोग क्या मानते हैं? पहले क्या करते थे, बोलते थे, और क्या बोलते हैं? किस तरीके से आप लोगों की इज्जत देते हैं मोहल्ले के लोग? अब सर इसके बारे में हम कुछ नहीं कहेंगे, जो कुछ कहता था सबका मुंह बंद हो गया है। अब हमारे बेटे ने हमारा सम्मान बढ़ा दिया बस, और हमें कुछ भी नहीं चाहिए। अच्छा, शुरू में जब ससुर गए थे यहाँ से, तो कभी भी ऐसा नहीं लगा कि आर्थिक स्थिति की वजह से या बुला लेना चाहिए, कभी इस तरीके की दिक्कत? हाँ सर, आई दिक्कत तो आई, लेकिन उसको उसने मैनेज कर लिया। ये है कि उतना छोटा होते हुए हमें उम्मीद नहीं थी कि इतना छोटा बच्चा इस तरीके से मैनेज करेगा, हमको उम्मीद नहीं। बस हमने तो उसे भगवान के भरोसे छोड़ दिया था। कितने साल के थे ससुर जब यहाँ से? जब यहाँ से गया तो वो 10 या 11 साल का था, बहुत छोटा था। हिम्मत तो नहीं हो रही थी, लेकिन बस यही था कि उसका जुनून था जो उसको हम लोगों ने भेजा। अच्छा, बड़ा बेटा भी आपका क्रिकेट खेलता है? हाँ सर, बड़ा भी खेलता है, लेकिन उसको मुंबई हम लोग नहीं भेजे हैं, कि दोनों को एक साथ भेजना हमारे लिए मुमकिन नहीं था, दोनों का खर्चा हम नहीं उठा सकते थे।